ये प्लांट आपको भूल कर भी किसी भी कीमत पर अपने घर पे नहीं लगाना चाहिए। बर्बादी तय होती है, पैसों का क्षय होता है। तो पैसे आप चाहते हैं, हर कोई चाहता है, तो पैसे आपके घर में बने रहें, घर में गरीबी ना आए। तो इसके लिए इस वृक्ष को तो कभी भी अपने घर पे मत लगाना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कितना भी फ्री में भी आ जाए ना ये प्लांट, तो कभी भी मत लगाना। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल को बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सदा तरक्की करते रहें, यही मेरी ब्लेसिंग्स उनके लिए होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की बेहतरीन जानकारी पाने के लिए जीवन दर्शन, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, यंत्र, वास्तु संबंधी जानकारी इस चैनल पर आपको दी जाती है, जिससे आपको बहुत लाभ होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मित्रों, हम में से कुछ लोग प्लांट के बारे में नहीं जानते हैं और कोई सा भी प्लांट घर में लगा देते हैं। जो दूध वाले प्लांट होते हैं वो कर्जा बढ़ाते हैं, और दूध वाले प्लांट कभी भी घर पे नहीं लगाना चाहिए। कांटे वाले जो पेड़ होते हैं, जिनमें कांटे होते हैं, गुलाब को छोड़कर, क्योंकि गुलाब में फूल आता है और गुलाब शुभ होता है, तो माँ लक्ष्मी को भी विशेष प्रिय है। कमल का पुष्प भी आप लगा सकते हैं ईशान कोण में, जहाँ जल का स्थान है, वहाँ किसी टंकी में आप कमल का पुष्प, फूल का पौधा भी लगा सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा। लेकिन कांटेदार जो पेड़ होते हैं वो शत्रुता को बढ़ाने वाले होते हैं, और कांटेदार पेड़ किसी भी तरह से आपको अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। बाड़ के रूप में भी कुछ लोग खेतों में लगा देते हैं, वो भी उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढें, क्योंकि कांटे वाले जो पेड़ की बाड़ भी आप लगाते हैं, जिससे आपका शत्रुता बढ़ती है और आपके शत्रु आपके विनाश की ओर प्लानिंग करने लग जाते हैं। ऐसी आपकी स्थिति हो जाती है। तो अगर आपको अमीरी चाहिए, शत्रुता नहीं चाहिए, तो इन पौधों को आप अपने घर में ना लगाएं। एक ऐसा पौधा होता है जिसको कैक्टस बोलते हैं या बोनसाई कैक्टस बोलते हैं, वो भी आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। कैक्टस शनि प्रधान लोग लगा सकते हैं, जिनका मकर लग्न है, जिनका कुंभ लग्न है, वो लगा सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह तो ये है कि आपको स्पेशली छत पर कैक्टस नहीं लगाने चाहिए। छत राहु होता है और शनि भी आपका प्रबल होता है। अगर आप शनि राहु आपके प्रबल हैं, आपके लिए नेगेटिव हैं, आपकी कुंडली में प्रेत श्राप का योग बन जाता है, ऐसी स्थिति में तो ऐसे लोगों को अपनी छत पर कांटेदार पेड़ नहीं लगाने चाहिए। इससे उनका विनाश होता है और उतनी तरक्की नहीं हो पाती जितना वो मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद भी सफलता अल्प ही उनको मिलती है, और उनके शत्रु भी कुछ हो जाते हैं। हिडन शत्रु होते हैं, जिनको वो नहीं देख पाते और नहीं समझ पाते। जिनको वो मित्र समझते हैं, वही उनके लिए नेगेटिव होता है और गेम खेल जाता है। तो ऐसे लोगों को ऐसे पौधे लगाने से बचना चाहिए। इससे उनको बहुत लाभ होगा। और घर में फूलदार पौधे लगाने से शुक्र अच्छा होता है, तो फूलदार पेड़ लगाएं आप। फलदार पेड़ लगा सकते हैं तो लगाएं, लेकिन फलदार पेड़ घर में नहीं लगाने चाहिए। जो गृहस्थी वाले लोग हैं, उनको फलदार पेड़ किसी भी तरह से नहीं लगाने चाहिए जिसमें फल होता हो। घर में जगह हो तो भी ना लगाएं, क्योंकि फल किसी भी वृक्ष में भी आता है तो इनको बाधा ही पैदा करता है और विनाश करता है। तो फलदार पेड़ आपको नहीं लगाने चाहिए। फूलदार पेड़ आपको अवश्य ही लगाना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा मिलता है। और तुलसी के साथ अगर काला धतूरा आप एक ही गमले में लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इस पर मैं वीडियो बना ही चुकी हूँ, जो आपने काफ़ी प्यार दिया है उस वीडियो को। इस वीडियो को भी आप प्यार देना और आप मेरी बात को समझना। आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ये जो पेड़ होता है, पीपल का जो पेड़ होता है, कई लोग स्पेशली घर में निकल आता है, तो घर में भी इसको विधान होता है कि किस तरह से आपको निकालना है। घर में अगर जगह जगह आपके पीपल के पेड़ उगाए हैं स्वतः ही, तो उनको भी किसी विशेष मुहूर्त में या किसी विशेष गुणी जन की सलाह लेकर ही इनको डिस्पोज ऑफ करिए, क्योंकि पीपल का पेड़ वैसे बहुत शुभ माना गया है। लेकिन अगर आप किसी के ऐसे घर पे लगा देते हैं, घर के बाहर भी आप लगा देते हैं, जिसकी वजह से किसी की प्रगति बाधित हो जाती है, किसी को संतानोत्पत्ति नहीं होती, किसी को रोग लग जाते हैं, तो भी आप पाप के भागीदार हो जाते हैं। तो आपको किसी भी घर के सामने पीपल का पेड़ नहीं रोपना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल का पेड़ जब बड़ा होगा तो वो छाया देगा उन घरों पर, और आपको
परेशानी होती है और उनको भी परेशानी होती है। तो पीपल का पेड़ कोई भी व्यक्ति किसी भी घर के पे ऐसी जगह ना लगाए जो वो बड़ा होकर उस घर में छाया प्रदान कर सके और उसमें वास्तु दोष पनप सके। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। किसी भी वृक्ष की छाया अगर आपके घर पे पड़ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा उन्नति में मुश्किलें आती हैं और आपकी तरक्की भूल कर भी नहीं हो पाती और वंश वृद्धि भी नहीं हो पाती है उस घर में। जिस घर में किसी भी वृक्ष की छाया पड़ती है या पीपल वृक्ष की छाया पड़ती है उनको संतानोत्पत्ति संबंधी, वंश वृद्धि संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये वृक्ष तो कभी भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। और बोनसाई आपकी जो उन्नति है उसको बौना कर देती है अपनी ही तरह। जो वो व्यक्ति विकसित नहीं हो पाते। हालांकि आप कहेंगे कि बड़े बड़े घरों में तो बोनसाई डेकोरेशन के काम में आती है। मित्रों, जिनके पास पैतृक संपत्ति है, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, उनको भी जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है अगर वो बोनसाई प्लांट लगाते हैं। तो बोनसाई एक बौना प्लांट होता है। किसी भी प्लांट की आप कटिंग करते हैं, बौना रूप में आप उसको रखते हैं तो आपका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो इस चीज़ से आप बचिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा के ऑल पर क्लिक करिए। इसी तरह की वीडियो लाती रहती हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आती है। अपना इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया।